आज विकसित भारत संकल्प यात्रा में उपस्थित सभी विभाग के अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, मेरे किसान भाइयों और बहनों, आज हमको प्राकृतिक खेती क्यों आवश्यकता पड़ रही है, इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो पूर्वज लोग इन प्राकृतिक खेती को पहले करते थे, उस समय गोबर खाद, कंपोस्ट खाद और घुरवा खाद का उपयोग करते थे। लेकिन 15-20 सालों से हमने इन खेती को हम भूल चुके हैं। पुनः हमारे जो खेत की मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है कमज़ोर हो गई है। हमारे जो पानी के जो जल संसाधन हैं वो भी कम पड़ती जा रही है। इसलिए हमें पुनः हमारे प्रधानमंत्री के योजना के अनुसार प्राकृतिक खेती की ओर हमको बढ़ना है। इसके लिए हमको रासायनिक खाद को कम करते हुए जो अपने घर में गोबर उपलब्ध होता है, गौमूत्र होता है, उसको हमको बना करके अपने खेतों में फसलों में उपयोग कर उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए जीवामृत बनाने की जो विधि है उसको मैं बताना चाहूँगा। इसमें 200 लीटर पानी लगता है, 10 किलो देसी गाय या देसी बैल का गोबर, 10 लीटर गौमूत्र चाहिए, 1 किलो बेसन, 1 किलो ऐसी गुड़ जिसको हम उपयोग नहीं करते, खराब से खराब गुड़ का उपयोग होनी चाहिए, और बरगद या पीपल के नीचे का मिट्टी 1 किलो होना चाहिए। इन सभी को मिला करके हमको उल्टी का इसमें 7 दिवस तक हमको उसमें डंडा चलाना है, जिससे ये अपना खाद जीवामृत बन जाता है। इस जीवामृत को अपने खेतों पे 21 दिन या 35 दिन की जब फसल होगी तो उसमें उपयोग करना चाहिए। इससे जो हमारी रासायनिक खाद 60% की बचत होती है, साथ ही साथ हमारी जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। इससे जब उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तो कीट व्याधि का उपयोग नहीं होगा। तो मैं बताना चाहूँगा, पहले 10 किलो गोबर डालिए। इसमें माता लोग से मेरा विशेष आग्रह है कि हम लोग जो रासायनिक खाद डालते हैं तो हम लोग का खेत जो है धीरे धीरे बंजर होते जा रहा है। तो हमको ऐसा थोड़ा जैविक खाद का उपयोग खेत में करना है, रासायनिक खाद को थोड़ा कम करना है, ताकि भविष्य में भी वैसे ही हम लोग खेती करते रहें। तो आप लोग इसको सीखिए, अब ध्यान से सुनिए और इसको घर में उपयोग करें। ये 200 लीटर पानी लेना है, इसमें ड्रम में 200 लीटर पानी, और 200 लीटर पानी में हमको डालना है 10 किलो गोबर। 10 किलो गोबर डालना है, और घर में भी गौमूत्र वगैरह इकट्ठा होता है तो 10 लीटर गौमूत्र। इसमें इतना अच्छा आपके खेत के लिए उपयोगी बनेगा कि जैसे हम लोग देखते हैं कि आज खेत में हमारा वर्म जो केचुआ है वो धीरे धीरे खत्म हो गया है। केचुआ नहीं दिखता खेत में, आप चाहे 5 फीट गड्ढा खोद दो, पूरा खत्म हो रहा है। तो केचुआ खत्म हो रहा है मतलब मिट्टी जहरीला हो रहा है। मिट्टी जहरीला इसलिए केचुआ सब कहाँ चले गए हैं, बहुत नीचे चले गए हैं या फिर भाग रहे हैं खेत से। तो ये चीज को आप लोग जैसे डालेंगे खेत में ना, पहले बनाने की विधि बता दूं। 10 किलो गोबर मिला दिए और 10 लीटर गौमूत्र, और उसमें सिर्फ जो है गुड़ डालो ना, 2 किलो गुड़ डालना है। गुड़ जो है देसी, कोई महंगा वाला गुड़ नहीं लेना है, ऐसे ही गाँव में उसमें मिले ना, सस्ता वाला गुड़ ले लें। और 1 किलो बेसन, 1 किलो बेसन, और एक मिट्टी है। ये मिट्टी हम लोग को कहाँ से लेना है, आपका जो बरगद का पेड़ है या फिर नीम का पेड़ है उसके नीचे का मिट्टी को लेना है। अब बरगद के नीचे की मिट्टी क्यों लेते हैं हम लोग को, क्योंकि वहाँ का मिट्टी जो रहता है ना सबसे ज़्यादा उपजाऊ रहता है। वहाँ पास जो है बहुत सारे मात्रा में जो जीवाणु रहते हैं ना, जो फसल के लिए लाभदायक हैं वो रहते हैं। तो मिट्टी को भी इसमें मिलाना है, थोड़ा सा 1 मुट्ठी मिला दीजिए। इतना ही चीज़ को मिला के इसको एक डंडा में आपको जो है सुबह शाम घुमाना है। कुछ नहीं करना है, सुबह शाम घुमाए, ऐसा जैसे घड़ी घूमता है वैसे ही घुमाना है, और इसको एक बोरा से ढक देना है। आपका ये 7 से 10 दिन बाद इतना अच्छा चीज़ ये बन जाता है, और इसके उपयोग से आपके खेत में जो आपका वर्मी जो केचुआ जो बोलते हैं वो गायब हो गए हैं ना, वो फिर से वहीं पे आना चालू कर देते हैं। तो केचुआ आके मिट्टी के अंदर में जो हम लोग का खाद है उसको नीचे से ऊपर लाता है और उसको फसल को उपलब्ध कराता है। हमारा मिट्टी में, जैसे मिट्टी को अन्नपूर्णा बोलते हैं ना, धरती माता, उसमें कोई चीज़ की कमी नहीं है।
खाद डालते हैं हम लोग, ठीक है, मिट्टी में कोई चीज की कमी नहीं है, बशर्ते जो है यूरिया नाइट्रोजन के अलावा कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन उसको नीचे से पौधा में उपलब्ध कराने का साधन नहीं है। तो केचुआ जैसे आ जाएगा तो मिट्टी से वो खाद को नीचे से निकाल के ऊपर लाएगा और हम लोग का फसल उसी में अच्छा हो जाएगा।